ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, मस्ती में बहकता दिल भी रहे, मस्ती में बहकता दिल भी रहे, और होश भरा उल्लास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहे। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान, मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं। मैं उसका नजारा देखा करूं, मैं उसका नजारा देखा करूं। संसार भी हो, संन्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो कुछ छाँव भी हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो कुछ छाँव भी हो। मिलता भी रहे चलने का मजा, मिलता भी रहे चलने का मजा, मंजिल का सदा एहसास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। इस आँख में जोनी खेल में हो, इस आँख में जोनी खेल में हो, कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो। धरती भी बसी आँखों में रहे,
धरती भी बसी आँखों में रहे, प्यारा ये खुला आकाश भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो। हो चुप्पी मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। हो चुप्पी मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। रुदन भी चले कुछ मुस्काता, रुदन भी चले कुछ मुस्काता, कुछ आंसू बहाता आस भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप से गुजरे आंधी कभी। मझधार भी हो साहिल की तरह, मझधार भी हो साहिल की तरह, पतवार भी हो विश्वास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो। मुमकिन हो अगर ये दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो। मुमकिन हो अगर ये दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो। मौला भी रहे बंदा भी रहे, मौला भी रहे बंदा भी रहे, गीता भी चले और प्यास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, पीना भी हुआ है, प्यास भी हो। जैसी हमारी किस्मत हो, जैसी हमारी किस्मत हो, जैसी हमारी किस्मत हो। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बड़ा प्यारा ये स्वामी योग प्रीतम बड़े प्यारे सन्यासी रहे और ओशो के
बहुत नजदीक बड़े प्यारे रहे और स्वामी योग प्रीतम संबोधि को बुद्धत्व को प्राप्त करके देह त्याग किए। और ये गीत स्वामी योग प्रीतम जी इस पर ओशो बोलते हुए कहते हैं कि स्वामी योग प्रीतम जी, जो मैं बोलता हूँ उसको संगीत में बहुत प्यारे ढंग से लिपिबद्ध करके संगीत में उसे गा देते हैं। तो इस पर ओशो ने बोला भी है और क्या कह रहे हैं इसमें, जो योग प्रीतम जी कह रहे हैं, कहने का मतलब उसको ओशो स्वीकृति दे रहे हैं। कह रहे हैं कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो। सभी बुद्ध पुरुष अगर सही अर्थों में देखो तो दोनों विरोधों को एक साथ जीने की ही कला सिखा रहे हैं। और वही खूब अच्छे ढंग से ओशो का भी बड़ा प्रयास रहा, बहुत अच्छे ढंग से। कालांतर में 2 भागों में जरूर बट गया था, लेकिन कबीर, नानक और ओशो के समय में ओशो ने तो पूरा ढंग से उसे जोरबाद बुद्धा को एक साथ जीने की कला बताई। कह रहे दोनों में विरोध नहीं है। और इसी गीत में स्वामी योग प्रीतम जी भी कह रहे हैं कि संसार भी हो, सन्यास भी हो, कहाँ विरोध है। लेकिन पुराने डर्रे के सन्यासी कहते हैं कि संसारी हो तो सन्यासी नहीं हो सकते। ये कैसे हो सकता है? अभी भी गांव में यही लोग सोचते हैं कि सन्यासी आदमी और गृहस्थ, ये पुरानी धारणा थी। और इस धारणा को कबीर, नानक, ओशो ने इसको तोड़ा है। कह रहे हैं विरोध कहाँ है? असल में विरोध है नहीं। बस अगर ये विरोध देखा तो समझ लो कि बात बनी नहीं पूरी। कह रहे हैं कि विरोध है ही नहीं, और ऐसी हमारी किस्मत हो तभी तुम उस मध्य में आके ठहर सकते हो। और वो मध्य ही आपका मूल है। मन का क्या मतलब है? मन का मतलब है कि वो 2 अतियों को समझता है। अभी तक हम जो भी जानते हैं, या तो दिन जानते हैं या रात जानते हैं, या दुख जानते हैं या सुख जानते हैं, सन्यास जानते हैं, संसार जानते हैं। तो सन्यासी है, ये संसारी है। और ओशो इसी बात पर पूरा प्रयास दे रहे हैं कि दोनों के मध्य हो तुम, तुम्हारी चेतना, सारा प्रयास तुम दोनों के मध्य, उस मध्य वाले बिंदु को पकड़ने की कोशिश करो। वही तुम्हारा मूल है। जब तुम संसार में हो या जब तुम सन्यासी हो, जब तुम एकांत में हो या जगत में हो, तब भी तुम हो। और जब बिल्कुल सब मौन है, रोदन भी चले, कुछ मौन भी हो, कुछ मौन भी हो और रोदन भी चले, कुछ मुस्काता, ऐसा देखा है कभी मुस्कुराता हुआ रुदन? क्योंकि रुदन और मुस्कुराहट सही अर्थों में एक ही बात है, एक ही है। कभी कभी देखा है ना, ज्यादा हंसते हंसते रुदन भी हो जाता है, आंसू भी आ जाते हैं। दोनों बस 2 अतियों के मध्य, वो मध्य वाला बिंदु, वही चैतन्य शाश्वत है, वो नोअर। जब मन एक से दूसरे पेंडुलम, मन पेंडुलम की तरह है, एक से दूसरी पे गति करता है, तो मूर्छा में बस वो अति को जानता है, मध्य को नहीं जानता। अगर मध्य को पा लें तो बस, मध्य को जैसे पाओगे ना, वैसे दोनों से डोर जुड़ जाती है। वैसे ही पता लगता है कि अरे कहाँ जीवन कहाँ मृत्यु, दोनों विपरीत समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मन ही इन्हें 2 खंडों में तोड़ देता है। और इस पर कभी
यानी ये सारी विधियां बहुत पहले भगवान शिव ने भी कही हैं, बस उस भगवान शिव की विधि को सभी ने आगे आगे जा करके उजागर किया है। और इसको जॉर्ज गुरजियफ ने भी इस विधि को लिया है। तिब्बत के संतों ने इस पर खूब प्रयोग किया है। झेन के गुरुओं ने भी, वो मध्य में कहते हैं नहीं, मध्य में तुम्हें सुनाई अनहद की मधुर बाणी, सगुण और निर्गुण दोनों में भटकते ज्ञानी और साधु संत, भक्त और ज्ञानी। कह रहे भक्त ज्ञानी, ज्ञानी निर्गुण में निराकार में अटका है और भक्त साकार में, और मध्य में वो संगीत है, वो मध्य को पकड़ो। कह रहे हैं मध्य में संगीत है, और जैसे ही मध्य को पकड़ते हो तो देखते हो कि वही मध्य का वो जो चैतन्य है वो दोनों में बह रहा है, शाश्वत है। लेकिन मन इन दोनों को तोड़ देता है। मध्य का बिंदु यानी होश का तीर अगर मध्य में ठहर जाए, मध्य जैसा कुछ है नहीं। जैसे ही तुम मध्य में ठहरते हो वैसे देखते हो कि तुम विराट हो जाते हो, यानी आकार और आकाश के साथ एक साथ जुड़ जाते हो, तो दोनों हो जाते हो। और फिर ये लगता है कि जाना कहाँ रे। तो भगवान शिव इसी विधि को तंत्र सूत्र के विधि नंबर 17 में भी यही विधि समझा रहे हैं, जिस विधि को ये गीत में लिया गया है कि दो विरोधों के मध्य तुम ठहर जाओ। और शिव देवी पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, मन को भूल करके मध्य में रहो। और देखो सूत्र जो है बिल्कुल ऐसे है जैसे एटम का फार्मूला, जैसे आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी का, ये भी उसी तरह की आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी। सापेक्षवादिता क्या है, वही है ना, दो अतियों के बीच, और आइंस्टीन दो अतियों के बीच की बात करता है। और निरपेक्ष सत्ता मध्य में है। कह रहे हैं मध्य को भूल करके, मन को भूल करके मध्य में रहो। और आगे जब तक कह करके बिल्कुल बात को वहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मध्य में आओगे जब तक के बाद फिर वो कहा नहीं जा सकता जो कुछ है, क्योंकि मौन और मुखरता दोनों एक साथ घट रही है। तो कहोगे क्या, मुखरता जब होगी तो वो मौन और मुखर एक साथ घटेगा, तो बस गूगे केरी सर करा मुस्करा के बस यही अभिव्यक्ति हो सकती है, नहीं कह सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं जब तक मध्य में ठहर जाओगे तो वाणी भी, बोलना भी और मौन दोनों एक साथ प्रकट होता है, दोनों एक साथ प्रकट होता है। और उसी बात को शिव कह रहे हैं कि मध्य में मन को भूल करके, पहले तो मन को यानी दो अतियों को भूल जाओ। दोनों अतियां क्या हैं, या तो हम बहुत आह्लादित होते हैं या बहुत फिर रुदन में, या तो हम सुख को जानते हैं या दुख को जानते हैं, या तो हम क्रोध को जानते हैं या हम दया भाव प्रिया को जानते हैं। तो अतियां को हम अच्छी तरह से जानते हैं। बीच वाला जो बीच का है कि ये दोनों अतियों के मध्य, वो मध्य भी है। और मध्य क्या है, मध्य ही वो हमारा मूल है। उस मूल में कैसे भी अगर ठहर जाए तो फिर वो शाश्वत के साथ एक साथ, हमारा मूल ही मध्य ही वो शाश्वत है। मध्य में ठहरते ही हम दोनों से, आप देखो ना श्वास पर विधियों पर भी यही चर्चा करते हुए, श्वास की विधियों पर भी जब भगवान शिव बोलते हैं, कहते हैं कि दो श्वासों के मध्य उस संधि स्थल को, उस मध्य को जान लो और तुम उसे पालो। उसे पालो का मतलब बस अपने को उपलब्ध हो जाओ, अपने मूल को तुम उपलब्ध हो जाओगे। और देखो मध्य है नहीं कुछ, अगर श्वास को देखोगे कि श्वास आई और गई कहाँ, तो श्वास का जो अंतिम छोर है वो उच्छ्वास के प्रथम छोर से बिल्कुल मिला हुआ है।
हम मन देख लेता है कि ये और गई, आई और गई, लेकिन जैसे ही मध्य को तलाशोगे तो मध्य मिलेगा नहीं कहीं। क्योंकि श्वास जहां अंतिम सिरा, अगर नाक पे चाहे ध्यान रखो तो ऐसा थोड़ी कहोगे कि ये गई, ये जो गई उसका अंतिम सिरा, श्वास गई, अंतिम सिरा नाक का जो अंदर श्वास है, अंदर जो हवा है, वो ऐसा नहीं कि कट गई, वो बाहरी से बिल्कुल मिली हुई है, वो जुड़ी ही हुई है और एक रस्सी की तरह वो सर्कुलर है, आ और जा रही है। लेकिन मन इसे दो तोड़ दे रहा है। इस मध्य में अगर ठहर जाओ तो ये लगेगा कि अरे बाहर भी मैं, जब श्वास के माध्यम से मैं बाहर जा रहा हूं, श्वास के माध्यम से मैं भीतर आ रहा हूं, वो बीच का बिंदु है कहां? है ही नहीं बीच का, ये शाश्वतता है। लेकिन मन की स्थिति है कि इनको दो भागों में तोड़ देता है और ये सब पे लागू हो रहा है। जिसे हम क्रोध कहते हैं उसी से हम घृणा भी करते हैं। घृणा क्रोध, यानी जिसे हम प्रेम करते हैं उसी से प्रेम, जो हमारा अभी तक जो हमारा प्रेम है वही वो घृणा का बस कम रूप है। प्रेम कभी न कभी वो घृणा में बदल जाती है। तो जिससे हमारी शत्रुता है, ऐसा नहीं लगातार शत्रुता रहेगी, उससे कभी न कभी मित्रता जरूर होगी, क्योंकि उसी शत्रुता में मित्रता का भी बीज छिपा हुआ है। मन उनको तोड़ दे रहा है। आज जो हमारा मित्र है वो कल हमारा शत्रु हो ही जाएगा, क्योंकि ये मन कितने समय तक एक दूसरी यति में जाएगा। तो वही विचारों की भिन्नता और फिर वो शत्रुता में। तो जो विपरीत हमें दिखाई दे रहा है वो विपरीत जैसा है नहीं। दोनों के मध्य वो जागरण का, वो शाश्वत चैतन्य का बिंदु वो मध्य में है। और उसी मध्य को कई तरीके से ओशो की जो सडन स्टॉप की विधियां थी, सडन, जिसमें हम सक्रिय ध्यान करते थे ना, तो उसमें अचानक ठहर जाने की, अचानक ठहर जाने के लिए इसीलिए कि अगर हम इन दोनों विधियों को, दोनों अतियों को जानबूझ के करें और दोनों अतियों को जानबूझ के करें और सजगता का पॉइंट अगर हम रखें दोनों में, क्रियाशीलता में और अक्रियाशीलता में, तब वो तीसरा बिंदु आपको पकड़ में आने लगता है। जब तुम क्रियाशील हो, सजग हो, पूरा शरीर क्रियाशील है या श्वास क्रियाशील है, तुम गतिमान हो और अचानक तुम ठहर जाओ, और तब भी जानने वाला है, अरे तब ये लगेगा कि हम जाते कहाँ कहाँ, ये दो अलग अलग कहाँ हैं, क्योंकि क्रियाशीलता में भी मेरा होना है और सब कुछ भी ठहर गया है। तब भी ऐसा नहीं कि जानना बच चला गया, जानना तो तब भी है। अगर 5-7 सेकंड के लिए हम अपने श्वास को भी ठहरा दें, सब कुछ ठहरा दें कि सब कुछ मानो शून्य हो गया, जानना तो तब भी है। और जब क्रिया चल रही है तब भी जानना है। तो जब जानना है वो जानना ही शाश्वत है। तो उस जानने वाले के वो मध्य में है और वो मध्य में ही वो हमारा मूल है। उस मध्य बिंदु को अगर समझ जाए तो अमनी दशा, फिर मन मध्य में ठहर ही नहीं सकता। आपको बस वो मन को बीच में, अगर आप बीच में ठहर गए तो मन बेचारा गया, मन चला जाता है और शाश्वत से संबंध जुड़ जाता है, मूल को आप उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस विधि को ओशो ने भी और इस विधि को जॉर्ज गुरजिएफ ने खूब, दो अतियों का खूब प्रयोग किया है कि तुम जागो और उन दो अतियों के मध्य बिंदु को तलाशो, जो इसमें कह रहे हैं भगवान शिव, देवी पार्वती को। तो जॉर्ज गुरजिएफ क्या करता था, कभी कभी वो नृत्य का प्रयोग खूब अच्छे ढंग से करता, कह रहा नृत्य करो, और अचानक सडन वो रोक देता था। और रोक करके जब नृत्य कर रहे हैं तब भी थोड़ा सजग रहो, पूरा जैसे पूरे गतिमान, पेरी फेरी को पूरे गतिमान
और उसमें आपका होश का बिंदु, चैतन्य का बिंदु रहे। चैतन्यता क्रियाशीलता में, और अचानक क्रिया आपकी ये अचानक रुक जानी चाहिए। इसका प्रयोग कभी भी आप चलते फिरते भी करो, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले से करोगे तो मन वहां रहेगा। मन को कहोगे, मन को अचानक, मन को आने ही मत दो, अचानक बिल्कुल ये आपके मन को पता न लगे। चल रहे हो अचानक 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, सब कुछ ठहरा दो, चल रहे हो अचानक रुक जाओ। ऐसा नहीं कि उससे पहले कि अब रुकेंगे। अगर ये कहा दिया कि आप उससे पहले कि अब रुकेंगे तो मन कहेगा अच्छा, मन पहले से तैयार हो जाएगा, तब बात नहीं बनेगी। मन पता नहीं, एकदम तड़ाक से आपको पता लगा कि और तुरंत ही ठहर गए, 5 सेकंड के लिए ठहर गए, तो वो शून्यता का, वो हल्की सी वो शाश्वतता का बोध हो जाएगा, चैतन्यता का, कि अरे अचानक ठहर गए और फिर भी मेरा होना है। तो क्रियाशीलता में, अक्रियाशीलता में, दोनों में अगर हम जानबूझ करके अगर होश को साधें तो वो मध्य का बिंदु पकड़ में आ सकता है। लेकिन क्रियाशीलता, अक्रियाशीलता, इसका समय अगर आप निर्धारित करोगे तो मन जो है तब आ जाएगा बीच में। ये आपको पता नहीं, मन को पता नहीं होना चाहिए। मन पता कर लेगा ना तो तब वो फिर उसी मन का पोर्शन हो जाएगा। तो ऐसा कोई इस तरह की टेक्निक हो, जैसे नहाने जा रहे हो, खाना खाने थोड़ी देर अचानक, लेकिन ध्यान रखो बस अचानक ये हो, सडन हो, और थोड़ी से 10 सेकंड के लिए ठहर गए, अचानक ठहर गए, और हल्की सी ये झलक आपको हमें पता लगने लगती है, तो वो बिंदु पकड़ में आने लगता है कि अरे सब मिटेगा, मेरा होना तो तब भी रहेगा। जरा सा 5 सेकंड के लिए सब मिट गया, और मतलब जाने वाला तब भी है। ये 1 सेकंड, 5 सेकंड के लिए हल्की सी जैसे चिंगारी सी, एक जैसे लाइट जल गई और सब कुछ तुम्हें थोड़ा सा दिखाई देने लगा रास्ता, तो भले अंधेरा हो जाए लेकिन रास्ता पता लग गया, तो फिर उस अंधेरे में आप चलना शुरू कर देते हो। हल्की सी आपको झलक आ जाए कि अरे सब कुछ ठहर गया, तब भी मैं हूं, मेरा होना तो शाश्वत है। बस ये इसकी हल्की झलक मिलने लगे तब यात्रा बड़ी आसान हो जाती है। और इसका प्रयोग गुरजीएफ ने किया है, ओशो ने भी खूब सडन स्टॉप की विधि जो सक्रिय ध्यान में किया है, उसी को इसमें लग किया है। और आज हम लोग उसी विधि को करेंगे। तो आज हम लोग नृत्य के माध्यम से इस विधि को करेंगे। और नृत्य जब चल रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा कि कब संगीत बंद होगा। थोड़ा सा सजग रहिएगा, और जैसे ही संगीत बंद हो आप पूरा सजगता को नृत्य के साथ जोड़ते रहिएगा, सजग रहिएगा, संगीत को सुनिएगा, पेरीफेरी को पूरा गतिमान, क्रियाशील। तो 2-3 काम है, 3 सुनना और पेरीफेरी की गतिशीलता और नोइंग, जानना। तो सुनना और गति में गतिमान, यानी परिधि को पूरा गतिमान, आकार को पूरा गतिमान, और होश, इसको क्रियाशील रहे। कब बिल्कुल वो संगीत जैसे बंद हो, अब इसमें ड्रम की बीट भी नहीं है कि ड्रम की बीट रहेगी कि ड्रम की बीट बचेगी। ड्रम की बीट अगर बचेगी तब इसका मतलब फिर वो मन कहेगा अच्छा बीट बच गई, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए। तो करीब 5, 7, 8 सेकंड के लिए वो आप श्वास भी चाहो तो रोक दो, जो भी सब कुछ निष्क्रिय हो जाओ 5-7 सेकंड के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं। 8 सेकंड 10 सेकंड के लिए वो संगीत बंद हो जाएगा, श्वास भी ठहरा लो, सब कुछ जैसे है वैसे नॉन डूइंग में प्रवेश कर जाओ। और भीतर देखो तब भी सजगता, वो जानने वाला तब भी रहता है। तो जानने वाला है, सदैव रहेगा, इसकी आपको प्रतीति होने लगे कि जब सब कुछ मिटेगा तब भी मेरा होना रहेगा। एक ढंग से मिटना हो जाता है, यानी जब सब कुछ ठहर गया, श्वास भी ठहर गई, एक ढंग से छोटी सी मृत्यु हो गई, नहीं श्वास भी ठहर गई, जो भी हम ठहरा सकते हैं, दिल की धड़कन तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन जो भी ठहरा सकते हैं उसको ठहर करके देखें।
और देखें, देखना तब भी है क्या, तब भी देखना है। देखना यानी जानने वाला तब भी है, और जानने वाला आकार में जब क्रिया में है तब भी है। इनके बीच उस मध्य बिंदु को साधेंगे। फिर ये करीब चलेगा 5-7 बार, फिर एक बार ये जब होगा तब भी वो संगीत तो बंद होगा, लेकिन वो लंबा चलेगा। तो उस समय भी आप श्वास को रोक लीजिएगा, जितना देर रोक करके उस अनुभव को और गहराइएगा। अनुभव को ये गहराना है कि सब कुछ ठहरा हुआ है, जानने वाला सब कुछ ठहरा हुआ है। क्रियाशीलता में हम जान गए कि क्रियाशीलता में भी जानना चल रहा है, और सब कुछ ठहरा हुआ है, जानने वाला तब भी है। इस बोध को और गहराएंगे, और इस बोध को गहराएंगे, फिर वो थोड़ा सा 6-7 मिनट का गैप होगा। उस बीच आप अपनी तरफ से पेरीफेरी को बिल्कुल शांत कर दीजिएगा, लेकिन आपकी श्वास को कितना 8-10 सेकंड 15 सेकंड, बहुत बड़े योगी हैं जैसे स्वामी कुलदीप जी जैसे, वो आजकल ज्यादा कर रहे हैं एक्सरसाइज, ये ज्यादा रोक सकते हैं भाई। तो जितना देर रोक करके ठहर करके संकल्प को, और फिर इसमें संकल्प को थोड़ा सा प्रगाढ़ करिएगा। डोंट मूव योर बॉडी, शरीर को बिल्कुल जैसी स्थिति में है वैसे ठहरा दीजिएगा। तो ज्यादा समय नहीं है, तो थोड़ा समय की बात है। थोड़े समय में बिल्कुल ठहर करके और अपने जानने वाले को, जानने की क्रिया को जानना चलता रहना चाहिए। तो जानना क्रियाशीलता में अक्रियाशीलता में दोनों में है ये जानने वाला। तो वो जानने वाले में ही हमें उसमें ठहर जाना है, और जानने वाला दोनों अतियों के मध्य में है। न वो दोनों अतियों को वो जान रहा है, और अंतिम घटना इसमें अगर जान जाए तो हम वो मध्य का बिंदु पकड़ में धीरे धीरे आने लगेगा। मध्य में ही समाधि है। बुद्ध भी मध्य का इसीलिए कर रहे हैं कि जब जीवन है वो एक तरफ है, और जब मृत्यु घट रही है वो विश्राम की तरफ। वो मध्य का बिंदु पकड़ोगे तो जीवन और मृत्यु दोनों को तुम समझ पाओगे। तो जीवन भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, बस वो है ही है। वो आकार ग्रहण कर रहा है, वो विश्राम जा रहा है शून्यता में। वो मध्य में ही वो बात समझ में आएगी। जैसे श्वास को अगर मध्य में पकड़ो तो आपको पता लग रही है कि श्वास कहीं टूटती ही नहीं, श्वास नहीं टूट रही है। ये पकड़ में तब आएगा, हमें लगता है कि अब श्वास गई, श्वास आई, ऐसा कुछ है नहीं। श्वास गई, उसका जो अंतिम छोर है श्वास आई के प्रथम छोर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वो बिल्कुल एकदम ऐसा टूटता नहीं। वो तो हमें दिखता है हमारी स्थूलता, लेकिन इसको पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये आकाश का जो वायुमंडल है वो उसका छोटा पोर्शन भीतर है, और यही प्राण है। तो प्राण तो पूरा विस्तार ले रहा है न सारा, और ये प्राण सबसे जुड़ा है। तो बहुत सारी हमारी सारी धारणा चेंज हो जाएगी। सारा सब कुछ सत्तु मित्रता विरोधाभास चेंज हो जाता है, और जैसे विरोधाभास चेंज होता है, परिवर्तित हो जाता है, फिर किसे शत्रु कहोगे, किसे मित्र कहोगे, क्योंकि इसी ब्रह्मांड से सभी सांस ले रहे हैं। फिर क्या हंसना क्या रोना, दोनों अतियां हैं। हंसना है तो अभी रोना भी आएगा, तो दोनों के साथ फिर बहना सीख लेते हैं हम। जब रोने का है तो रोने का मजा ले लो, हंसने का मजा ले, क्योंकि हम जान लेते हैं कि हम ये दोनों में आकार खेल कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। ये बात घटित हो जाएगी तो जीवन एक लीला की तरह हो जाता है। तो और लीला की तरह फिर एक शाश्वतता का सहज बोध हो जाता है। तो आज हम इस प्रयोग को करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं। करीब ये 20-22 मिनट का ये प्रयोग है। तो शुरुआत में वो संगीत चलता रहेगा, नृत्य चलता रहेगा, और कब वो बंद हो जाएगा आपको पता नहीं। बीच बीच में बंद हो जाएगा, कितने समय चलेगा, लेकिन आप सजग रहिएगा। जैसे बंद हो
तो आपका जहां भी हाथ है, पैर जहां भी है, अगर पैर थोड़ा उठा ही है तो 8 सेकंड के लिए पैर को उठा के रखो, उसी तरह। बट जैसे मूर्ति हो गए और उस मूर्ति को जान भी रहे हैं। जानना रहेगा, जानना कभी नहीं जाएगा, जानना तो रहेगा। और इसको करीब 5-7 बार इसको हम जानबूझ के करेंगे, फिर अंत में ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, करीब 5-7 मिनट का ये और चलेगा। फिर सब छोड़ करके विश्राम में, ध्यान में, समाधि में चलेंगे, प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं, प्रयोग करते हैं हम लोग। नृत्य चलेगा और कब बंद हो जाएगा इस पर थोड़ा सजग रहिएगा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे केशव, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे केशव। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव।
केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे केशवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला माधवा, राधे कृष्ण गोविंदा गोपाला माधवा, राधे कृष्णा गोविंदा गोपाला माधवा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा गोपाला, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 गोपाला, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाला, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाला, राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोपाला, राधे कृष्णा गोपाला, राधे कृष्णा गोपाला, राधे कृष्णा गोपाला। राधे राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा, राधे गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा
गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा गोविंदा गोपाला गोपाला गोविंदा 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 गोपाला निष्क्रिय जागरूकता अपनी तरफ से सारी क्रिया रोक दी है। सजग है, फिर भी कुछ क्रियाएं जो सहज है चल रही हैं। हमारा प्रयास नहीं, बस बाकी का जानना। श्वास है, विचार है, धड़कन है, जो सहज चल रही हैं। But don't try to change your position. ये पत्थर की मूर्ति सांस भी ले रही है, धड़क भी रही है। We are lower of
दर्द हो होने दे, चिंता न कर। चिंता को भी जानते रहें, मन की नहीं सुनना है। Be aware. दर्द, पीड़ा, चिंता, तनाव, विचार, नो इट। निष्प्रयास जागरूकता। दर्द है। संकल्प को गहराने दे।
जोश से भरे हुए, मानो शरीर धीरे धीरे चल रहा है, प्रकाश बुझा रहा है और हम जान रहे हैं एक दूरी प्रकाश बुझा दें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग with full awareness. और ये जागरूकता विश्राम पूर्ण है, तनाव नहीं। Lie down in savasana. शरीर को बिल्कुल छोड़ दें, मुर्दे की भांति, जैसे शरीर मृत पड़ा है, भीतर चैतन्य का दिया जल रहा है, बिल्कुल शिथिल और विश्राम। Cultivate your watchfulness. This watchfulness is so loving. देखते देखते परिधि से केंद्र की ओर, अपने मूल की ओर यात्रा करें। From body to space. जानते रहे, धीरे धीरे आकार से दूरी बनती जाएगी। जानने वाला मौजूद है, बस जाने। जय उष।